हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सामान्य हिंदी की बुक और यहाँ चैप्टर नंबर 26 चल रहा है। आज हम करेंगे पार्ट 5 जो कि है वाक्य शुद्धि। चलिए इंडेक्स देखते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम जो है चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया है हमने करना और चैप्टर नंबर 26 पे हम लोग पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं हम क्या क्या कर चुके हैं, कौन कौन से चैप्टर हम कर चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 26 तक हम कर चुके हैं। चलिए आगे देख लेते हैं चैप्टर नंबर कहाँ कौन कौन से चैप्टर और करने हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को करिएगा लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए एंड चैनल पसंद आए। तो घटना चक्र के अन्य बुकों के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में बाकी बुक्स की भी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, फिर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अभी हम 4 पार्ट ला चुके हैं। आज जो हमारा पार्ट नंबर 5 है, यानी कि आज हम 4 पार्ट में 400 क्वेश्चंस तक कर चुके हैं। आज हम 401 से करेंगे क्वेश्चन नंबर 500 तक। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ 400 तक हम कर चुके थे, 401 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्या लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है कि यह कविता अनेकों भावों को प्रकट करती है। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे हमारी गलती कहाँ पे है, अनेक को नहीं होगा, अनेक भावों को प्रकट करती है। अनेक स्वयं बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए अनेकों का प्रयोग क्या है, अनुचित है यानी कि गलत है। अब लिखा है पेड़ पर अनेकों चिड़िया बैठी हैं। तो गाइस, यहाँ अनेक चिड़िया बैठी हैं। ठीक है, अनेकों के स्थान पे क्या हो जाएगा, अनेक हो जाएगा। अनेक शब्द मतलब अपने आप में क्या है, बहुवचन प्रदर्शित करता है। तो बैठे के स्थान पे क्या है, बैठी होना चाहिए। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे क्या, तो दो चीज हो गई, अनेकों के स्थान पे अनेक और बैठे के स्थान पे बैठी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 403 ये रहा, लिखा है अनेकों बार देख चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या है, अनेक बार देख चुका हूँ। फिर लिखा है वहाँ अनेकों लोग थे, वहाँ अनेक लोग थे। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखा है कि उसने अनेकों ग्रंथ लिख डाला, नहीं, उसने अनेकों ग्रंथ लिख डाले। ठीक है, तो अनेकों यहाँ त्रुटिपूर्ण है तो उसकी जगह पे हमने अनेक लिख दिया, क्योंकि अनेक स्वयं में पढ़ चुके हैं हम लोग। और इसमें लिखा है डाला के स्थान पर डाले का प्रयोग करना उचित होगा। चलिए आगे लिखा है श्री कृष्ण के अनेकों नाम, अनेक नाम है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है अनेकों लोग, अनेकों लोगों ने मुझे पकड़ लिया, नहीं, अनेक लोगों ने मुझे पकड़ लिया। चलिए मैं अनेकों बार बनारस गया हूँ, मैं अनेक बार बनारस गया हूँ। फिर लिखा है अनेकों स्त्री पुरुष उसे देखने गए। तो अनेक स्त्री पुरुष उसे देखने गए। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, अनेक संकट आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है 100 रुपये धन्यवाद प्राप्त हुआ, नहीं, तो लिखा है 100 रुपये प्राप्त हुए। ठीक है, धन्यवाद। व्याख्या देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा वाक्य में वचन संबंधी त्रुटि है, यहाँ रुपया के स्थान पर रुपये होगा और साथ ही क्रिया भी क्या है, बहुवचन होगी। फिर स धन्यवाद का प्रयोग अनुचित होता है, इसका अर्थ ये होता है कि धन्यवाद सहित 100 रुपये प्राप्त है। यहाँ प्राप्त करता है रुपये प्राप्त करने के बाद धन्यवाद देने का देगा, ना कि धन्यवाद सहित। ठीक है, तो इसमें लिखा है पर्वत का शिखर ऊंचे है, पर्वत का नहीं होगा, के शिखर ऊंचे हैं। वचन संबंधी अशुद्धि। अब यहाँ लिखा है यामा महादेवी के काव्यों का संकलन है। तो यावा महादेवी के का काव्य संकलन है। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त काव्यों का संकलन अनुचित है, काव्य संकलन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ लिखा है आप 10 आदमी के रुकने का प्रबंध करो। ठीक है, तो कैसे यहाँ पे देखिए क्या है कि आप जो है 10 आदमियों के रुकने का प्रबंध कीजिए। ठीक है, तो वाक्य में क्या है, कर्ता का प्रयोग जो है बहुवचन के रूप में हो रहा है, तो आदमी की जगह आदमियों होना चाहिए और साथ ही करो के स्थान पे क्या होगा, कीजिए होगा। चलिए आगे बढ़ते। उन्हें 4 घोड़े और एक बैल का दाम मिला। तो उन्हें 4 घोड़े और एक बैल के दाम मिले। ठीक है, तो यहाँ वाक्य में बहुवचन का प्रयोग किया गया है, तो का दाम मिला के स्थान पे हम लिखेंगे के दाम मिले। तो नेक्स्ट है उसने मोती का एक हार खरीदा। उसने मोती का नहीं, मोतियों का एक हार खरीदा। तो वचन संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, मोती तो होगा नहीं, मोतियों होगा। हमें अपनी काम करना चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है यहाँ पे। फिर लिखा है मोहन की आंख से आंसू बह रहे थे। मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे, वचन संबंधी अशुद्धि है। आंख के स्थान पे आंखों होना चाहिए। आंसू दोनों आंखों से बहते हैं, एक आंख से तो नहीं बहता है, तो आंखों होगा। चलिए आंखों से आंसू निकल पड़ा, आंखों से आंसू निकल
पड़े। ठीक है, तो वाक्य में पड़ा के स्थान पे पड़े होगा। आंसू शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है, यहाँ आंसू क्या बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होगा। अब इसमें लिखा है कि कैसे उनका आंसू बहने लगा, नहीं उनके आंसू बहने लगे। ठीक है, अब सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि अनेक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल की। गाइस विश्वविद्यालय के अनेक कर्मचारियों ने हड़ताल की। अनेक विद्यालयों ओके गाइस यहाँ पे फिर से अनेक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल की है, किया है की जगह की है। अच्छा अनेक विश्वविद्यालय होंगे, बहुत सारे मतलब यूनिवर्सिटी के। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में विद्यालयों के स्थान पर विद्यालय के स्थान पर अनेक विद्यालय हैं, तो विद्यालय नहीं होगा, अनेक विद्यालय होगा। ठीक है, क्योंकि कई विद्यालयों के कर्मचारी की बात हो रही है यहाँ पे। फिर लिखा है 10 रुपया में क्या आता है। 10 रुपया नहीं होता है, 10 रुपये में क्या आता नहीं है, मिलता है। क्या मिलता है, तो रुपया बहुवचन शब्द के रूप में प्रयोग होना चाहिए, अर्थात रुपये। ठीक है, और आता की जगह होता है मिलता है। ठीक है, फिर लिखा है कि उसका प्राण निकल गया, नहीं उसके प्राण निकल गए होगा। फिर आपकी महान कृपा होगी, आपकी महान कृपा होगी, आपकी महती कृपा होगी। तो महान के स्थान पे महती हो गया, कृपा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसके साथ स्त्रीलिंग का विशेषण लगाएं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि हवन सामग्री जल गया, हवन सामग्री जल गई। गया के स्थान पे गई, क्योंकि हवन क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, हवन सामग्री स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पे लिखा है रमा पढ़ती पढ़ती सो गई, नहीं रमा जो है पढ़ते पढ़ते सो गई। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब क्रिया सतत क्रिया होती है और पहली क्रिया के होते ही दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है, तो क्रिया बहुवचन में होती है। ठीक है, अब लिखा है विद्यालय के लड़के गेंद खेल रहे थे। विद्यालय के लड़के नहीं, छात्र गेंद खेल रहे थे। लड़के क्या है, त्रुटिपूर्ण है। और इसमें लिखा क्योंकि एक निश्चित स्थान अर्थात विद्यालय में छात्र ही रहेंगे, तो लड़के से विविधता का बोध होता है। अब यहाँ पे लिखा है पति पत्नी आई है, नहीं पति पत्नी आए हैं। तो इस वाक्य में क्या है, चूंकि बहुवचन पति पत्नी का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ पर आई के स्थान पर आए का प्रयोग होगा। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। तो वाक्य में आपका के स्थान पे क्या हो जाएगा, आपके हो जाएगा, क्योंकि दर्शन बहुवचन शब्द है। फिर आपका के स्थान पे आपके होना ही चाहिए। फिर है करने के स्थान पे हेतु शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पे लिखा मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मैं आपके दर्शन हेतु आया हूँ। ठीक है, सॉरी गाइस मैंने पढ़ा नहीं था। यहाँ लिखा है मुझे रोटी खाना है, मुझे रोटी खानी है। ठीक है, लिंग संबंधी यह है आपकी अशुद्धि। फिर लिखा है कि यहाँ पे उसने तरह तरह का रूप धारण किया, उसने तरह तरह के रूप धारण किए। तरह तरह बहुवचन शब्द है, तो यहाँ पे किया की जगह किए होगा, किया की जगह किए, का की जगह के हो जाएगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। आज लिखा है मेरे पड़ोस में एक बड़ी सुंदर लड़की रहता है। मेरे पड़ोस में एक बड़ी सुंदर लड़की रहता की जगह क्या होगा, रहती है। ठीक है, तो यहाँ क्रिया संबंधी स्त्रीलिंग शब्द है लड़की, इसे रहता की जगह हम क्या करेंगे, रहती यूज़ करेंगे। फिर लिखा है कि कल सड़क पर एक भयानक दुर्घटना हुई। तो कल सड़क पर एक क्या है, भयानक दुर्घटना हुआ लिखा है, यहाँ पे क्या होगा, हुई। क्रिया संबंधी अशुद्धि है, स्त्रीलिंग है दुर्घटना, तो इसे हुआ की जगह क्या हो जाएगा, हुई होगा। लिखा है उसने अपने हस्ताक्षर नहीं किया, उसने अपने, देखिए हस्ताक्षर अपने ही करते हैं लोग। ठीक है, तो उसने हस्ताक्षर नहीं किए हो जाएगा। तो वाक्य में अपने का जो प्रयोग है वो असंगत है, क्योंकि कोई भी जो है अपना ही हस्ताक्षर करेगा, अतः अपने का प्रयोग उचित नहीं है, मतलब आप नहीं करिए अपने का प्रयोग। फिर लिखा है हस्ताक्षर बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन अर्थात किया के स्थान पर क्या होना चाहिए, किए होना चाहिए। अब लिखा है मोहन और शीला बाजार जा रही है। तो गाइस यहाँ पे क्या जा रहे होगा, रही नहीं होगा, क्योंकि ये है मेल ये है फीमेल। ठीक है, तो रही तो फीमेल के लिए होता है। तो ये हो गया आपकी कहानी। अब यहाँ पे और एक चीज़ और है, यहाँ पर जो है क्रिया भी बहुवचन होगी। ठीक है, अब यहाँ लिखा है प्रत्येक व्यक्तियों को काम करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्तियों को काम करना चाहिए। तो वैसे यहाँ गलत क्या है, प्रत्येक व्यक्तियों लिखा है। ठीक है, प्रत्येक के साथ हम क्या लिखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति।
ना कि व्यक्तियों। ठीक है, यहाँ पे व्यक्तियों गलत है, प्रत्येक का प्रयोग किया गया है, तो ये क्या है, जो बहुवचन को प्रदर्शित करता है, अतः व्यक्तियों के स्थान पे आप व्यक्ति लिखिए। अब लिखा है कि ये भोजन 10 आदमी के लिए है, तो 10 है तो 10 आदमियों के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो वचन संबंधी यहाँ पे अशुद्धि है। फिर लिखा है हर एक ने कमीजें पहन रखी है, हर एक ने कमीज पहन रखी है, तो कमीज का प्रयोग गलत है, कमीज के स्थान पे कमीजे के स्थान पे कमीज होना चाहिए। ठीक है, और है के स्थान पर है होना चाहिए। अब लिखा राम और श्याम बाहर खेल रहा है, राम और श्याम बाहर खेल रहे हैं। ठीक है, तो रहा जो वचन संबंधी यहाँ पे क्या है, त्रुटि है। वाक्य में राम और श्याम दोनों का प्रयोग हुआ है, और जब एक से अधिक कर्ता हो तब क्या है, क्रिया बहुवचन में होती है, तो खेल रहा है के स्थान पे खेल रहे हैं होगा। अब इसमें लिखा है बुराई सुनते सुनते मेरा कान पक गया है, बुराई सुनते सुनते मेरा की जगह मेरे कान पक गया है की जगह गए हैं होगा। तो यहाँ पे वचन संबंधी अशुद्धि है, दोनों कानों का प्रयोग हो रहा है, तो बुराई सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं शुद्ध वाक्य होगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं गाइस। यहाँ पे लिखा है सभा के प्रत्येक सदस्यों की यही राय है, तो सबसे पहले सभा के प्रत्येक है, तो सदस्यों की जगह सदस्य की यही राय थी। ठीक है, तो वचन संबंधी त्रुटि हो गई, सदस्यों के स्थान पे सदस्य आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है वर्तनी संबंधी अशुद्धि, वर्तनी संबंधी, तो यहाँ पे लिखा है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे देखिए लिखा है कामायनी उच्च कोटि का काव्य है। ठीक है, सही है ये। ठीक है, हमें अशुद्ध वाक्य बताएं। इसमें लिखा है माता पिता पूजनीय है। ठीक है, तो गैस यहाँ लिखा है माता पिता पूजनीय है, पूजनीय है, क्या होगा, पूजनीय। ये वर्तनी संबंधी, मतलब जो स्पेलिंग है ना, स्पेलिंग बोलते हैं इंग्लिश में, तो स्पेलिंग से रिलेटेड यहाँ पे क्या है, गलती है। और बाकी आप देख सकते हैं अपना भविष्य उज्ज्वल है, बिल्कुल सही है। इस पुस्तक का नाम संस्करण प्रकाशित हो रहा है। ठीक है, नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। अब यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बताना है आपको। वह अनेकों मामले में गवाह है। ठीक है, तो कैसे यहाँ पे गलती क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है अनेकों के स्थान पर अनेक होना चाहिए, क्योंकि अनेक जो है स्वयं में क्या है, बहुवचन का द्योतक है। और बाकी नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मनः कामना पूरी हो। और यहाँ क्या है, मनीषी गण मेरे बात पर ध्यान दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखा निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य बताना, तो वही देखिए यहाँ पे इसमें लिखा है चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है, बिल्कुल सही है। उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें, सही है। शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे और यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो वैसे इसमें कुछ भी, इसमें लिखा है शुद्ध वाक्य इस प्रकार है, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। ए चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। उपयुक्त वाक्य का संज्ञान लें, और शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने डी को सही उत्तर माना है, जबकि उत्तर विकल्प में कोई भी उत्तर नहीं दिया है। तो यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने क्या बताया, ये कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो गए यहाँ पे शुद्ध वाक्य बताएं। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। ठीक है, अधीन था। इसमें लिखा है आपको शुद्ध वाक्य बताएं। इसमें लिखा है बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। ठीक है, सेकंड है निरपराधी, निरपराध होता है यहाँ पे, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। फिर लिखा है उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। आइए, तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या है, सी जो है शुद्ध है, सी वाक्य शुद्ध था आपका, और अन्य में त्रुटि है। पहला यहाँ पे है आधीन, आधीन की जगह अधीन होना चाहिए। बी में निरपराधी की जगह निरपराध होना चाहिए। पैतृक की जगह पैतृक होना चाहिए, ये गलतियाँ थी। चलिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसमें लिखा है संसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। ठीक है, गलत है। ठीक है, तो इस संसारिक के स्थान पे यहाँ पे क्या होता है, सांसारिक, आ का डंडा लगना चाहिए। फिर यहाँ लिखा है निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो देखिए लिपि की जगह ये स्पेलिंग गलत क्या है, लिपि, लिपि की। फिर इसमें लिखा है अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता है, तो यहाँ पे अत्याधिक की जगह अत्यधिक होगा, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। अब लिखा है हिंदी वर्तनी के आधार पर क्या है, सही वाक्य का चयन कीजिए। तो गैस यहाँ पे जो ए है, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, इसका गलत है, इसके सही है। ठीक है, तुम इसका दाम देते जाओ, इसमें क्या हो गया, इस तुम इसका दाम देते जाओ, तो दोनों ही एक जैसे। अच्छा, यहाँ पे जाओ गलत। ठीक है, नहीं, तो वैसे ये तो आपका सही है,
तो ये भी गलत है, इसका गलत है, इसका गलत है। इसके दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ। डी वाला और बी वाले में क्या अंतर है दोस्तों? तुम इसके दाम देते जाओ। आई डोंट नो गाइस, ये दोनों ही एक जैसे लग रहे हैं मुझे। कहीं गलती हो तो मुझे बताना जरूर। अब लिखा है निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो लिखा है हम कब तक सहते रहेंगे। तो गाइस यहाँ पे लिखा है, देखिए फिर से पढ़ते हैं। हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घूंट पीते रहेंगे। तो यहाँ पे गलती क्या है? अपमान में स्पेलिंग गलत है आपकी। कहते होता है, ये होता है आपका इस तरह से कुछ, अपमान। ठीक है, आगे बढ़ते। निम्नलिखित शुद्ध वाक्य बताना है। तो वैसे देखिए यहाँ पे शुद्ध वाक्य में लिखा है सी, यानी कि आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। ये सही है आपका। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है। ठीक है, ठीक है। तो फिर लिखा है आज रेणु देवी का, ओके ये सही है आपका। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? और यहाँ लिखा है साधु को भिक्षा दो। ठीक है, तो देखिए ए में क्या है? यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, तो कुआं आपका गलत था। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुआं की स्पेलिंग देखिए यहाँ पे, और वर्तनी में की और यहाँ पे देखिए। अब लिखा है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे क्या गलत है? रुपया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? रुपये। नेक्स्ट आप देखेंगे डी, साधु को भिक्षा दो। ठीक है, यहाँ इस क्या गलत है? साधु, और यहाँ देखिए साधु को भिक्षा दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है दिए गए विकल्प में शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य यहाँ पे बताना है। जैसे मोर के पंख सुंदर होते हैं, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ लिखा है मोरों के पंख सुंदर होते हैं। यहाँ लिखा है मोर का पंख सुंदर होता है। यहाँ लिखा है मोरों के पंख सुंदर होते हैं। ठीक है, मोरों के पंख सुंदर होते हैं, यहाँ होता है, होते हैं। ठीक है, यहाँ पे गलतियाँ। और लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। तो इसमें उसने क्या लिखा है? मिष्टान खरीदा। ठीक है, ये आपका सही है। ठीक है, ए सही है। भोजन बहुत क्या है? गरिष्ठ था। लिखा है पंत जी को षष्ठी पूर्ति पर रूपाम्बरा कृति भेंट में दी गई। ठीक है, आप तो लिखा है अंतधर्यान हो गए। ठीक है, आइए देखें। तो वैसे यहाँ पे लिखा है ए, तो उसने मिष्ठान खरीदा, शुद्ध वाक्य है। अब इसमें लिखा है गरिष्ठ की जगह गरिष्ठ होना चाहिए। दोनों शब्द सही हैं। ठीक है, किंतु भोजन के संदर्भ में गरिष्ठ शब्द ज़्यादा सही है। ठीक है, अपने आप में सही है, लेकिन हमारा सही शब्द क्या है? ये डी में है अंतधर्यान, अशुद्ध शब्द है। इसकी जगह क्या होगा? स्पेलिंग गलत है बस, कहीं यहाँ पे अंतधर्यान, अंतर्धान। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटिपूर्ण ना हो तो डी, भाग का चयन कीजिए। ठीक है, यानी कि कोई त्रुटि नहीं है, डी। चलिए, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो गलत। 1 मिनट दोस्तों। तो कैसे यहाँ पे गलती क्या है? यहाँ पे ना स्पेलिंग गलत है लोकतांत्रिक की। ठीक है, यहाँ पे ता के बाद बड़ा आ का डंडा होगा, मतलब एक डंडा लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है विकल्पों में 3 वाक्यांश दिए गए हैं। डी विकल्प का चयन तभी करना है जब कोई त्रुटि ना हो। तो इसमें लिखा है अपने परिवार एवं प्रियजनों के विषय में स्वास्थ्य संबंधी कुशल समाचार शीघ्र भेजने का अनुकंपन करें। ठीक है, आइए गलत क्या है आपका? कुछ यहाँ पे गलत है। ठीक है, अनुकंपन। आइए देखिए क्या लिखा है? अनुकंपा होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पे लिखा है बी मतलब अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा। तो अपने आप में आपको पता है अध्यापका गलत है, यहाँ पे क्या होगा? अध्यापक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा निम्नलिखित में एक वाक्य जो है त्रुटिपूर्ण है। कौन सा है? विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे गलत क्या है? सदैव। सदैव कैसे? सदैव होता है, दैव, सदैव। अब लिखा है उपरोक्त वाक्य सही है। यहाँ उपरोक्त वाक्य सही है, यहाँ होगा उपयुक्त वाक्य सही। उपरोक्त के स्थान पर उपयुक्त होना चाहिए। उपयुक्त शब्द यण संधि द्वारा क्या है? ऊपरी उक्त के योग से बना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा है। तो ठीक है, पैतृक की जगह पैतृक होता है, पैतृक। और उसका भी हिस्सा है, उसका हिस्सा है होगा। ठीक है, भी की जरूरत नहीं है। भी असंगत प्रयोग का जो है असंगत प्रयोग हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब लिखा है उसे बीना बजाना नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे बीना की जगह है वीणा बजाना नहीं आता। अब आ जाते हैं आगे। फिर लिखा है कमीज की अस्तीन फटी है।
तो गैस अस्तिन की जगह क्या आस्तीन होगा, बड़ा आकर डंडा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है पूजनीय पिताजी को नमस्कार करो, तो क्या होगा, पूज्य पिताजी को नमस्कार करो। ठीक है, या फिर गाइस पूज्य हो सकता है, या फिर यहाँ पे स्पेलिंग देखिए पूजनीय भी हो सकता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त नमस्कार का प्रयोग भी जो है अनुचित है। नमस्कार अपने समकक्ष लोगों के लिए प्रयोग होता है और अपने से बड़ों के लिए क्या होता है, प्रणाम होता है। ठीक है, तो नमस्कार की जगह हमने प्रणाम लिख दिया, पूजनीय पूज्य हो गया या पूजनीय होता है गाइस, क्या होता है, पूजनीय। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखा है हमारे ऊपर, हमारे ऊपर पूजनीय, एक तो ये गलत हो गया, पूज्य पूजनीय होता है, पिताजी का आशीर्वाद है। ठीक है गाइस, चलिए यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। लिखा है रविता, रविता हिंदी की, यहाँ लिखा है शोधार्थिनी है। ठीक है, तो यहाँ पे रविता हिंदी की शोधार्थिनी, शोधार्थी है, शोधार्थी, राइट। अब लिखा है हजारों वर्षों पूर्व पृथ्वी आग की गोला थी, तो हजारों वर्षों पूर्व पृथ्वी आग की का गोला थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ देखो, हजारों वर्षों, वर्षों हजार तो हमने लगा दिया ना, तो यहाँ पे वर्ष लिख दीजिए, हजारों वर्ष। तो हजारों जो होता है ना, बहुवचन का घोतक होता है, तो वर्षों का प्रयोग गलत है, उसकी जगह आप क्या लगाइए, वर्ष लगाइए। पहले ही बहुवचन लगा दे रहे हैं, दूसरा भी या फिर आगे भी बहुवचन लगा दे रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं, गलत है। अब लिखा है पुस्तकों का प्रकथन परिचयात्मक होता है, तो यहाँ लिखा है पुस्तकों का देखिए यहाँ पे स्पेलिंग, प्राकथन परिचयात्मक होता है, प्राकथन, प्राकथन, प्राकथन। अब लिखा है प्रभु आप मेरी कुटिया में पधारे हैं, मैं कृत्य हुआ, तो यहाँ पे क्या ये होता है, कृत्य हुआ। ठीक है, यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से शुद्ध वाक्य, तो शुद्ध वाक्य इस कौन सा है, हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी सारे गलत हैं, पढ़ लेते हैं। डॉक्टर गुप्ता हमारे क्या है, प्रभारी हैं। ठीक है, फिर लिखा है, इसमें ये स्पेलिंग गलत है। फिर लिखा है आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ। ठीक है, फिर है इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है। चलिए आइए देखें इसमें गलतियाँ। तो ए में क्या है आपकी, प्रभारी, प्रभारी होगा। ठीक है, ये आपका सही स्पेलिंग है, प्रभारी। बी में वर्तनी संबंधी त्रुटि है, इसमें 31 के 31, ये भी स्पेलिंग गलत है, बस ता पे बड़ी ई की मात्रा लगेगी। और यहाँ पे है तुषारपात, ये तुषारापात होता है। ठीक है गाइस, तो बस आगे बढ़ते हैं। लिखा है आपकी रचना श्रेष्ठतम है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे क्या गलती है, श्रेष्ठतम लिखा है, यहाँ पे श्रेष्ठतम होगा, ठा। फिर इसमें लिखा है वह नगर दृष्टव्य है, तो गैस यहाँ पे गलती कहाँ पे, देखिए इसकी स्पेलिंग हो, इसकी दृष्टव्य होगा, दृष्ट। चलिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है देखने योग्य है। तो मुझे नहीं मालूम था कि ये है आपकी पैतृक संपत्ति, तो गैस पैतृक हमें पता है पैतृक होता है, पैतृक संपत्ति है। फिर लिखा है वह सीधा साधा आदमी है। ठीक है, वह सीधा साधा नहीं होता, सीधा साधा होता है। और ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ गाइस, एक यहाँ पे देखिए है और है में, फिर से मैं आपकी प्रतीक्षा करता हूँ, तो गाइस प्रतीक्षा के साथ बड़ी की मात्रा आती है। फिर लिखा है मेरे पूजनीय माँ अब इस संसार में नहीं है। ठीक है, तो मेरी पूजनीय, पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं होता है। फिर है आपका भविष्य क्या है, उज्जवल है, तो उज्जवल की स्पेलिंग आप देखिएगा थोड़ा। अब उसके बाद लिखा है ऐक्यता में क्या है, उन्नति होती है, ऐक्यता में, एकता में उन्नति होती है। ऐक्यता है, यहाँ एकता है, एकता में उन्नति होती है। इसमें लिखा है गलीमत है कि मैं गिरते गिरते बच गया, तो गलीमत नहीं होता है, होता है गनीमत है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं गाइस। अशुद्ध वाक्य में इसमें लिखा है अध्यापक पढ़ाने आए, नहीं अध्यापक पढ़ाने आए, आ का डंडा नहीं है। फिर लिखा है दीपक जलाने का समय, दीपक जलाने का समय है। फिर लिखा है हमारे मेहमान, मेहमान, मेहमान घर में, नहीं मेहमान होता है गाइस, मेहमान नहीं होता है। फिर लिखा सड़क पर दुर्घटना हो गई, तो दुर्घटना की स्पेलिंग देख लीजिए दोस्तों। फिर इसमें लिखा है सड़क दुर्घटनाओं में बहुत लोग मरते हैं, तो सड़क दुर्घटनाओं कहाँ पे गलती है में बहुत लोग मरते हैं, तो गैस यहाँ पे गलती है लोग, अच्छा सॉरी, लोग और लोग में गलती है। और इसमें लिखा है
परीक्षक की दृष्टि अशुद्धि पर अवश्य पड़ती है। तो परीक्षक की दृष्टि अशुद्धि, ई छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए थी यहाँ पे, पर अवश्य पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ है वैसे, यहाँ पे देखिए परीक्षक और परीक्षक होता है। ठीक है, परीक्षक। फिर लिखा है माँ ने पुत्र को लौटने का आदेश दिया। ठीक है, तो आदेश है, ये आदेश है, आदेश होना चाहिए। ठीक है, और हाँ, और माँ की स्पेलिंग भी आप देख सकते हैं। अब लिखा है सुबह, सूरज, सूर्य तो अपने आप में गलत लिखा है, उगता है। तो देखिए सूर्य सुबह उगता नहीं है, उदय होता है। ठीक है, तो वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, संज्ञा का प्रयोग बाद में हुआ है। इस वाक्य में सूर्य का स्थान सूर्य होना चाहिए और संज्ञा का प्रयोग पहले होना चाहिए। उगता की जगह आपका उदय होता है। फिर लिखा है यह संस्कृति विभाग का मामला है। तो गाइस विभाग नहीं तो विभाग होता है, संस्कृति विभाग का मामला है। या भारत में नैतिकता की कमी से समस्याएं बढ़ रही हैं। तो गाइस स्पेलिंग बस यहाँ पे गलत है, यहाँ पे छोटी की मात्रा लगी है, नैतिकता। फिर लिखा है झुककर प्रणाम करें। तो झुककर के नहीं होता है गाइस, झुककर होता है। ठीक है, और करो की जगह करो और करो। फिर लिखा है सन्यासी सत्य भाषण करते हैं। सन्यासी सत्य भाषण होगा गाइस, भाषण की जगह भाषण करते हैं। ठीक है, सन्यासी के स्थान पे सन्यासी भी गलत लिखा है, यहाँ पे सन है, सन, तो सन्यासी होगा। फिर लिखा है माँ ने आशीर्वाद दिया। तो गाइस यहाँ पे लिखा है आशीर्वाद, आशीर्वाद, और माँ, माँ। ठीक है, फिर लिखा है वह अधिक पैसा मांगता है, अधिक पैसा होगा। ठीक है, और मांगता मांगता है। चलिए आगे बढ़े। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। भारत एक स्वतंत्र, स्वतंत्र की स्पेलिंग देखिए, राष्ट्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है विश्व व्यापार में हमें आगे आना है। तो वैसे यहाँ पे क्या गलती है, व्यापार ऐसे नहीं लिखते, व्यापार में आधा व होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है हवाई जहाज से चेन्नई, देखिए चेन्नई लिखा है गया, चेन्नई लिखा है। ठीक है, और बाकी सब सही है। फिर लिखा लड़का सीधा है, सीधा है लिखा है, सीधा, यहाँ पे क्या सीधा है होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रात में वह खूब सोया, खूब सोया। ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा होगी। तो और गाइस इसमें देखिए रात में वह खूब सोया, एक चीज़, वह रात में खूब सोए, तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। इसके अतिरिक्त जो है सर्वनाम का प्रयोग क्या है, बाद में किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, देखिए सर्वनाम यानी कि वह का प्रयोग आपने बाद में करा है, जो कि पहले होना चाहिए। सर्वनाम का प्रयोग पहले तथा खूब के स्थान पे खूब का प्रयोग होना चाहिए। फिर यहाँ पे लिखा है सुनो दवाई खाने का समय हो गया है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सुनो, दवा खाने आने का नहीं, दवा तो खाई जाती है ऑब्वियसली, का समय हो गया, दवा का समय हो गया है। लिखा है इस बार नदी नाव से पार की, इस बार नाव से नदी पार की। ठीक है, नदी नाव से नहीं पार होती है, नाव से नदी पार होती है। ठीक है, तो इसमें लिखा है वाक्य में वर्तनी तथा कर्ण कारक संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में नदी के स्थान पर नदी होगा और नदी के पहले कर्ण कारक यानी कि नाव से का प्रयोग होगा, यानी कि नाव से नदी पार की। यहाँ अनाधिकार प्रवेश वर्जित है। ओके, तो गाइस अनाधिकार अब प्रवेश की जगह होता है प्रवेश, वर्जित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है आदर्श और यथार्थ में ज्योत्सना और अमा में क्या अंतर है। इसमें देखिए स्पेलिंग कहाँ गलत हो गई, यहाँ पे ज्योत्सना और अमा में क्या अंतर है। वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, ज्योत्सना के स्थान पर क्या होना है, ज्योत्सना होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग किया है, तो पूर्ण विराम वहाँ लगा था, जिसमें आपका क्या लगना चाहिए, क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए था, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। अब मरे राम जलावे राम, देखिए मरे नहीं होगा, मारे राम जलावे राम। ठीक है, तो मारे राम होगा। अब लिखा है प्यार और गिरना,
मनुष्य जीवन की प्रभावी संवेदनाएं हैं, ठीक है। प्यार नहीं, प्यार। घृणा नहीं, घृणा। मनुष्य जीवन की प्रभावी नहीं, प्रभावी संवेदनाएं हैं, ठीक है। इसमें भी गलती है, ये देखिए संवेदनाएं। तो गाइस अब इस वीडियो को ना 500 क्वेश्चन हो गए। अब बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 6 में। तो इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। शेयर भी कर दीजिएगा चैनल को, अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, सॉरी, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, शेयर भी कर दीजिएगा, मन हो तो थोड़ा सा मन लगा लीजिएगा इस, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या है, अभी मेरे 4K सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो गाइस अभी आजकल मैं बहुत ज़्यादा तो काम नहीं कर पा रही यूट्यूब पर, लेकिन होप सो जल्दी ही अच्छे से वीडियोस आने लगेंगी। कुछ ऐसी बुक्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम है जून में, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियोस ज़रूर आएंगी। चलिए इस यहाँ पे क्या करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।